परलकोट क्षेत्र में 2014 को एक बहुत बड़ा बंग समुदाय का आंदोलन हुआ था, जो निखिल भारत समन्वय समिति की ओर से बैनर तले ये जो पूरा आंदोलन था वो शुरू था। कई सारे मांगे थी और उन मांगों में एक मांग ये भी थी कि बंगला शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो किया जाए, और दूसरी जो मांग थी वो ये थी कि जो सड़क है उनकी स्थिति को सुधारा जाए। उसको लेकर अब 16 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री जी पखांजूर पहुंचे हुए थे और उन्होंने क्या वादा किया, क्या क्या घोषणाएं की, इन सब पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। आज हमारे साथ निखिल भारत समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मंडल जी हैं और उनसे हम आज ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की दो प्रमुख जो मांगे, कई सारे मांगे थी आप लोगों की, 2014 से आप लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं इन मांगों को लेकर। अब दो मांगों को कहीं ना कहीं मंजूरी मिलती हुई और हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही है। कितना लंबा संघर्ष रहा और कैसे ये मांग जब पूरी हुई तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले तो बायोस्कोप की पूरी जो टीम है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया। रही बात संघर्ष की, तो वाकई ये बहुत लंबा संघर्ष था। स्वर्गीय असीम राय जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें संघर्ष की जो उनकी गाथा है, जो उन्होंने शुरुआत की थी, ये सन 2011-12 की बात है। तब से लेके आज तक विभिन्न मुद्दों को लेके जो बांग्ला भाषी लोग हैं, यहाँ पर अन्य भाषा भाषी के लोग हैं, उनके हित की लड़ाई हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ते आए हैं। उस क्रम में विगत रोज 16 जनवरी 2026 माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक दिवसीय प्रवास पखांजूर नरनारायण सेवा आश्रम के तत्वाधान में था। वहाँ से आने के बाद सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में उनका भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उनके द्वारा ये घोषणा करना कि बांग्ला भाषा में, जो यह बांग्ला भाषा बहुल्य क्षेत्र है या फिर जहाँ जहाँ भी बंगाली लोग हैं, उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की जो मांग हम लोग पूर्व समय से करते आए थे, उन मांगों को कल उन्होंने घोषणा में आगामी सत्र से बांग्ला भाषा में शिक्षा प्रारंभ हो सके, इसकी सहमति उन्होंने दे दी है। दूसरी जो प्रमुख मांगे हमारी ये थी जी कि परलकोट को राज्य के अन्य क्षेत्र से जोड़ने के लिए एकमात्र लाइफलाइन सड़क वो पखांजूर वाया द्रुकोंदल होते हुए प्रदेश के अन्य क्षेत्र को जोड़ती है। ये सड़क की हालत इतनी खस्ताहाल थी, जहां पर गुजर पाना बहुत ही मुश्किल से लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते थे। कई बार ये देखा गया है, इन गड्ढों में समाकर असमय बहुत से युवा साथी व अन्य लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। इन बातों की गंभीरता को देखते हुए समाज की ओर से निरंतर ये मांग किया गया था कि ये जो सड़क है इसे सुधारा जाए और जो आवाजाही है वो सुगम हो। उस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कल अपने घोषणा में उन्होंने ये स्वीकृति दी है कि आने वाले समय में इस सड़क की जो निर्माण कार्य है, पुनः निर्माण करवाया जाएगा। इस बात से पूरे बंग समाज में एक हर्ष और उल्लास का माहौल है और जो लंबा संघर्ष रहा है, उस संघर्ष का एक सुखद पहलू वर्तमान में देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कई सारी मांगे थी आप लोगों की, जिसमें पखांजूर को जिला बनाने का भी एक मांग था और भी बहुत सारे, जैसे जाति मान्यता को लेकर एक मांग था। तो आपको 12 साल के संघर्ष के बाद लगभग दो मांगे आपकी पूरी हुई है। काफ़ी समय लग गया इन मांगों को पूरा करने में, और अभी क्या लगता है कि आगे जो मांगे हैं क्या वो पूरी हो पाएंगी या संघर्ष इस तरीके से निरंतर जारी रहेगा आगे भी? समाज का संघर्ष का इतिहास काफी लंबा रहा है और ये बात सही है कि जो ये मांगे पूरा होने में इतना लंबा समय ले लिया, ये कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। मैं उम्मीद करता हूं परलकोट क्षेत्र के या पूरे छत्तीसगढ़ में जो बंगभाषी लोग हैं या अन्य भाषा भाषी के लोग हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने वाले जो मुद्दे हैं, जो बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आगे हम भी निरंतर संघर्ष करेंगे। इस क्रम में जैसे पखांजूर को जिला बनाने वाली एक मांग है, हमारे जो समुदाय के लोगों को उनके जाति के मान्यता, अनुसूचित जाति की जो मान्यता है, उसकी एक मांगे लंबे समय से संगठन करते आई है। ये एक बड़ी मांग इस क्षेत्र के लिए रेलवे सुविधा की। अगर देखा जाए, परलकोट ये छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है। यहाँ के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों का जीविकापार्जन का एकमात्र साधन खेती किसानी, कृषि कार्य है।
तो हम लोग ये शासन से मांग किए हैं और कल सांसद महोदय जिसे एक अच्छी वार्ता हुई है, सुखद वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि रेलवे लाइन का विस्तार इस विषय में एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से वो दिल्ली आने के लिए उन्होंने आमंत्रण किया है और रेल मंत्री जी से इस विषय में चर्चा कर अति शीघ्र परलकोट क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, इस दिशा में माननीय सांसद महोदय पहल करेंगे। ये कल उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। साथ ही दूसरी जो मांगे हैं उनके ऊपर समाज निरंतर नजर बनाई हुई है और मुझे आशा और उम्मीद है कि परलकोट के जनताओं का जो संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और आने वाले समय में परलकोट के हर एक नागरिक, हर एक जनता इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए, आमजनों के उत्थान के लिए जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों को मुखर होकर उठाएगी और उन्हें उनका अधिकार, उनको न्याय मिले, इस दिशा में काम करेगी। स्वर्गीय असीम राय जी ने एक लंबा संघर्ष भी किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मांगे जरूर पूरी हो गई है। इसी बीच में जब 2014 की अगर हम बात करें तो काफी संख्या में बंग समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। काफी बड़ा आंदोलन था, बहुत दिनों तक चला। फिर एक रात ऐसी आती है कि वो आंदोलन अचानक से खत्म हो जाती है। लोग कई तरह के नकारात्मक बातें करने लगते हैं और उसके बाद इतने सालों बाद जब वो संघर्ष करते करते मांगे पूरी हुई, तो क्या लगता है कि नकारात्मक जो बातें करने वाले हैं वो सही थे या फिर जो भी मांगे हैं वो पूरा करने में थोड़ा समय जरूर लगता है? जी हाँ, ये जरूर एक जैसे सवेरे के बाद शाम को अंधेरा आना, ये एक तरीके से कह सकें तो ये एक व्यवस्था है, विधि का विधान है। और अंधेरे के बाद अंधेरा छटता है और उजाला होता है, ये भी एक व्यवस्था है। तो मैं मानता हूँ उस समय जिस तरीके से हम लोगों ने मांग रखे थे, रखने के बाद शासन प्रशासन से जिस तरीके से वार्ता होनी चाहिए थी उस समय, या फिर जो लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे उन्हें विश्वास में लेके उस आंदोलन को अंतिम रूपरेखा देते, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और जिस वजह से बहुत सारी भ्रांतियां हमारे लोगों के बीच में आई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमें समर्थन दिया। ये लड़ाई किसी दल का नहीं है, ये स्वयं का लड़ाई है, खुद के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति ने खुद के लिए लड़ा है, अपना समय दिया है और अपना बहुमूल्य जो त्याग इस समाज के लिए किया है लोगों ने, और उसका ही प्रतिफल है कि आज हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो परलकोट क्षेत्र में बंग समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो आपकी जो मांगों की जो लिस्ट है आप लोगों की जो उनसे क्या लगता है कि अगर वो मांगे पूरी हुई तो क्या सिर्फ बंगालियों को फायदा पहुंचेगा या फिर सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा? जी, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारी जो मांगे हैं उसमें सभी वर्ग, समाज, समुदाय के हित निहित है। इस क्षेत्र में न केवल बांग्ला भाषी के लोग बल्कि अन्य भाषा के लोग, हम उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, उनके साथ एक आत्मीयता के साथ यहाँ पर विगत लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज उनके साथ हमारी आत्मीयता न केवल सामाजिक है बल्कि व्यक्तिगत है। उनके साथ अन्य जो समाज के लोग हैं उनके साथ हमारा जुड़ाव, जो लगाव है, वो केवल सामाजिक तौर तक नहीं है, उनके साथ हमारा आत्मीयता खून से रिश्ते से भी बढ़कर है। आज जो मांगों को लेकर बंग समाज मुखर हो रहा है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, निश्चित ही इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। अगर बात रेलवे की करें, उसके लाभ भी यहाँ पर सभी समुदाय के लोगों को मिलेगा। साथ ही एक जो प्रमुख मांग है वो यहाँ पर मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, अगर मक्का प्रोसेसिंग यूनिट अगर पखांजूर में खुलता है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसका लाभ प्रत्येक एक किसान को मिलेगा। हम लोगों ने ये देखा है, अनुभव किया है कि पिछले लंबे समय से मक्का के नाम पर किसानों के साथ जिस तरह से ठगी हुई है, उसमें यहाँ के जो किसान हैं उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। उनकी जो अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है उनके साथ ठगी होने से। तो हम लोगों ने यहाँ पर मांग किया है कि मक्का प्रोसेसिंग का जो यूनिट है वो खुले और यहाँ के जो किसान भाई हैं, हमारे मजदूर साथी सभी लोग हैं, उन्हें इस प्रोसेसिंग यूनिट का लाभ मिले, उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा और समय पे उनका जो उपज है उसका उन्हें मूल्य मिलेगा। इसलिए हमारी जो मांग है ये केवल और केवल बांग्ला भाषी या बंगालियों को देखते हुए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए, यहाँ पर बसने वाले हर एक व्यक्ति को लाभ मिले, ऐसे उद्देश्य को पूरा करने वाली हमारी मांगे हैं। तो अभी बहुत सारी मांगे और रह गई है, उनको पूरा करने के लिए संगठन किस प्रकार से रूपरेखा बनाएगी आगे जाके, और कैसे आप लोग का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा आगे भी? जो मांगे शेष रह गई है उन मांगों को लेकर हमारे जो संगठन हैं, समाज के प्रमुख लोग हैं, उनके साथ हम लोग बैठेंगे। बैठकर किस फोरम में और किस दिशा में हमारी प्रयास होनी चाहिए, इस विषय में मंथन करने के उपरांत आगे की रणनीति बनेगी। और मैं उम्मीद करता हूं
हमारी जो रणनीति है वो कारगर सिद्ध होगी और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द उद्देश्य को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ निखिल भारत समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मंडल जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों से ना सिर्फ बंग समुदाय को बल्कि सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा, खासकर यहाँ के किसानों को। और अगर रोड कनेक्टिविटी होती है तो उस रोड से चलने वाला हर वर्ग का इंसान जो वहाँ से जाएगा, राहगीरों को बहुत सुविधा होगी। साथ ही अगर यहाँ मक्का प्रोसेसिंग यूनिट खुलता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के किसानों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग या धर्म के क्यों ना हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी और भी जानेंगे कि किस प्रकार से इनका संघर्ष आगे जारी रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ।